बड़ी बड़ी फलक बोस इमारतें, जहां नजर दौड़ाओ इन्हीं ऊंची ऊंची इमारतों का डेरा है। इन इमारतों से नीचे जमीन पर बने पुल और फिर कुशादा सड़कें दूर तक जाती कारों का मंजर दिखा रही हैं। ये ऊंची इमारतों और कुशादा सड़कों से बना एक ऐसा मुल्क है जो रकबे और आबादी के लिहाज से तो दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे है, लेकिन इस मुल्क की शोहरत का शुमार भी उन तरक्की याफ्ता ममालिक में किया जाता है। नाजरीन, आपके तजस्सुस को खत्म करते हैं और बताते हैं कि आज हम जान लो के मालूमाती सफर में सैर करने जा रहे हैं 7 रियासतों की सरजमीन मुत्तहिदा अरब अमारात की। हमारी इस मालूमाती वीडियो में आप जानेंगे कि इन 7 रियासतों ने दुनिया में कैसे अपना मकाम बनाया। वो क्या चीज है जो इसको दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल करती है, और इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे हकाइक से आगाह करेंगे जिनसे आप अभी तक नावाकिफ थे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात दर हकीकत 7 मुमलिकतों के इत्तेहाद का नाम है। इन्हें UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी कहा जाता है। ये जजीरा अरब की मशरकी साहली पट्टी पर वाक़ है। आइए अमारात की तारीख पर रोशनी डालते हैं। अमारात की तारीख तिजारत से जुड़ी हुई है, जिसका आगाज इस खित्ते में 630 ईस्वी में हुआ। इसका साहिल यूरोपी जारहियत पसंदों के जेर कब्जा था। ये इलाका 19वीं सदी में बरतानवी इस्तेमार के कंट्रोल में रहा। यहाँ तक के जवाहरात और हीरो की बरामद से उन्होंने खूब फायदा उठाया। बरतानवी इस्तेमार के खलीद से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ ही अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कवाइन और फजीरा के हुक्मरानों के माबैन एक मुआहदा तय पाया, और फिर आखिरकार 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के अवाइल में इसे खुद मुख्तारी मिल गई। 2 दिसंबर 1971 को मुत्तहिदा अरब अमारात के नाम से मशहूर फेडरेशन का कयाम अमल में आया, और अगले ही साल 7वीं अमारत रासुल खैमा ने इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद अमारात ने गर्मियों में खलीजी अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा किए, जबकि सर्दियों में खजूरों की काश्त आमदनी का जरिया बनी। 20वीं सदी के दरमियान के अशरे तक ये सिलसिला जारी रहा, और इस दौरान तेल की कंपनियों ने तेल की तलाश शुरू कर दी, और जल्द ही ये तलाश मुकम्मल हुई। अमारात में खाम तेल की पहली खेप सन 1962 में अबू धाबी से बरामद हुई, और इस खेप को अमारात के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और बहाली के लिए इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, अमारात का झंडा डिजाइन करने के लिए बाकायदा मुकाबला करवाया गया था। अबू धाबी में उमरी दीवान के जेर एहतमाम रियासती परचम डिजाइन मुकाबला जीतने के बाद इस परचम को अब्दुल हला मोहम्मद अलमाने ने डिजाइन किया, जिसे मशहूर शायर सफीउद्दीन अल हली की एक नज़म से मुतासिर होकर तैयार किया गया था। यह झंडा मुस्ततील शक्ल में है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ये 4 रंगों सुर्ख, सब्ज, सफेद और सयाह पर मुश्तमिल है, और अंग्रेजी के हरफ ई की तरह दिखता है। इस परचम को पहली बार 2 दिसंबर 1971 को मुत्तहिदा अरब अमारात के फेडरेशन के ऐलान के मौका पर शेख जैद बिन सुल्तान अन-नहान ने लहराया था, और इसी दिन को अमारात के आजादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। नाजरीन, अगर बात की जाए इस मुल्क की तरक्की की, तो आपको बताते चलें कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने तेल के ज़खायर के बल पर दुनिया में एक अहम मकाम बनाया, और यही नहीं बल्कि इसने तमाम दूसरे ममालिक के लिए सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए, और आज ये उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी की जाती है। नाजरीन, इस मुल्क ने दूसरे ममालिक के कई लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए, और यहाँ आए कई पाकिस्तानी मजदूरों ने इस मुल्क की तामीर में एक अहम किरदार अदा किया है। इस मुल्क की हर सनत में पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कसीर तादाद में पाए जाते हैं, और इसके अलावा दूसरे कई ममालिक से आए लोग भी आपको यहाँ काम करते नजर आएंगे। इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका, इंग्लैंड और ऐसे दूसरे कई ममालिक की टक्कर का है।
यूएई ने अपनी मईशत को इतना मजबूत किया कि यह अरब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के दूसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अबू ज़हबी है। अबू ज़हबी अमारत में दुनिया के साबित शुदा तेल के ज़खायर सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और कौमी बजट के हिस्से में इसका अहम किरदार है। अबू ज़हबी एक अमीर स्टेट है। दूसरी जानिब अगर यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई अमारात की बात की जाए तो ये बरक्स है। इसकी मईशत तेल से ज्यादा कारोबार पर मुनहसिर है और ये शहर इस खित्ते के लिए एक तिजारती और माली मरकज का काम करता है। इस शहर ने न सिर्फ कारोबारी हजरात को बल्कि सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। दुबई में बने मसनूई जज़ायर दुनिया के कई सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं और कहा जाता है कि दुबई 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में पहले नंबर पर है। नाजरीन, अजमान मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे छोटी इमारत है, अलबत्ता इसमें पहाड़ों का एक सिलसिला है जो इसे दूसरी अमारात से मुमताज करता है। रकबे के लिहाज से रासुल खैमा अमारात का चौथा नंबर है, जिसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला नखेल और दूसरा पुराना रासुल खैमा है। खलीज अमान के मशरकी साहिल पर फजीरा नजर आता है। फजीरा वादी हाम रोड पर भी वाक़ है। ये एक तिजारती सड़क है जो तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। नाजरीन, शारजा अमारत रकबे के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। ये मुतादिद छोटे शहरों पर मुश्तमिल है और अमारत में ऐसे बहुत से तालीमी इदारे मौजूद हैं जो नई सलाहियतों को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे अमारत में मुआशी तरक्की तेज हो रही है। उम्मुल कवीन आबादी के लिहाज से सबसे छोटी इमारत है। ये एक तंग जजीरा नुमा इलाके पर कायम किया गया था जिसे खौरल बादिया कहा जाता है। नाजरीन, अब हम मुत्तहिदा अरब अमारात की सैर की तरफ चलते हैं और साथ ही आपको इसके बारे में कुछ अहम मालूमात भी बताते हैं। अगर आप यूएई की सैर करना चाहते हैं तो वहां की मेट्रो बसें इस महंगे मुल्क की सैर का सबसे सस्ता तरीन जरिया है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें आपको ड्राइवर की सीट पर कोई नजर नहीं आएगा क्योंकि इसकी मेट्रो ऑटोमेटिक है। और अगर आप यूएई की सैर को निकले हैं तो बुर्ज खलीफा जरूर देखिएगा। इस इमारत की खास बात यह है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होने का एजाज हासिल है। इसके अलावा दुबई में बिना दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 दर हकीकत दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है। कहा जाता है कि ये किसी शॉपिंग मॉल से कम नहीं और इसमें 5 स्टार होटल की तमाम खुसूसियात हैं। इस टर्मिनल में बहुत से एप्पल स्टोर्स, एक स्विमिंग पूल, एक जिम, स्नोजेको बस, जकूजी और एक नहीं बल्कि 2 डब्ल्यूजीन बागात हैं। तो अगर आप दुबई की सैर पर आए हैं तो ये दुबई एयरपोर्ट ही आपकी आधी सैर मुकम्मल कर देगा और यहाँ से ही आप काफी शॉपिंग कर लेंगे। नाजरीन, इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि यहाँ दुनिया के सब एयरपोर्ट से ज्यादा तेज रफ्तार वाईफाई मुयस्सर है और अगर आप समुद्री हयातियात को देखने के दिलदादा हैं तो आपकी वो ख्वाहिश भी यहाँ पूरी हो जाएगी क्योंकि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम टॉनिक मौजूद है और इसमें सैंड टाइगर शार्क का सबसे ज्यादा वसी जखीरा है। नाजरीन, अगर आप बेहतरीन होटलों में खाने और रहने के शौकीन हैं तो आपको बताते चले कि दुबई में बुर्जुल अरब के नाम से एक होटल है जिसे दुनिया का पहला 7 स्टार होटल कहा जाता है। ये होटल अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है और अगर आप जजीरों में रहने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस मुल्क में आपको 4 ऐसे जजीरे मिलेंगे जो कुदरती तो नहीं है बल्कि इंसानों के बनाए हुए हैं और इन जजीरों की खूबसूरती अपने सयाहों को यहाँ बार बार आने पर मजबूर करती है। नाजरीन, अबू ज़हबी में अपनी तर्ज का एक अनोखा पार्क मौजूद है जिसका नाम इंडोर थीम पार्क है और इसकी खास बात यह है कि इसकी रोलर कोस्टर जिसका नाम रूसो है वो एक फरारी है जो कि दुनिया की तेज तरीन गाड़ी है। ये रोलर कोस्टर 5 सेकंड में 150 मील घंटा की रफ्तार से चलती है। अगर दुनिया की माहौलियाती आलूदगी से आप तंग आ चुके हैं तो मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर मस्दर की सैर जरूर कीजिएगा। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो माहौलियाती आलूदगी से पाक है। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की सैर में आपको बहुत सी दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी। खास तौर पर इसके शहर दुबई में
बड़े बड़े मॉल्स और जज़ायर समेत बहुत से ऐसे मकामात जो सयाहों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में सयाहों या इसमें सरमायाकारी करने वालों के लिए उसूलों को बहुत नरम किया गया है, लेकिन दुबई के इसराइल को कबूल करने के बाद हो सकता है कि यूएई के उसूल उन ममालिक के लिए सख्त हो जाएं जिन्होंने अभी तक इसराइल की हैसियत को कबूल नहीं किया। तो अगर आप भी किसी ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं तो आप हालात और जेब को मद्देनजर रखते हुए इस महंगे मुल्क की सैर को जरूर जाएं। लेकिन सबसे पहले हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।